स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 19 तक पढ़ चुके हैं, जो कि हमें बताता है कि एक विडो डॉटर इन लॉ का मेंटेनेंस वो किस तरीके से अपने ससुर से या अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है, उस चीज के बारे में सेक्शन 19 हमें बताता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 20। देखिए सेक्शन 20 जो है वो है अपत्य और वृद्ध जनों का भरण पोषण। देखिए अपत्य का मतलब मैंने आपको बताया था, चाइल्ड होता है इंग्लिश में, और जनरली हम आम भाषा में बात करें तो इसका मीनिंग होता है बच्चे, यानी बच्चों और वृद्ध जनों यानी कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके भरण पोषण की बात करता है सेक्शन 20। देखिए हमने अब तक कहाँ पढ़ा है, हमने बच्चों का जो मेंटेनेंस पढ़ा है, और जो वृद्ध हैं, जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनका हमने 125 में ऑलरेडी पढ़ा है। सीआरपीसी 125 में भी इस चीज़ का प्रोविज़न है। और अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो सेक्शन 26 जो है वो बच्चों की कस्टडी या उसी के अंतर्गत मेंटेनेंस की बात करता है, सेक्शन 26। पर्टिकुलर अगर हम सेक्शन 26 की अगर हम उसके टाइटल को देखें, उसके वर्ड को देखें, तो वो कहता है बच्चों की अभिरक्षा यानी चाइल्ड कस्टडी। लेकिन उसके अंदर अगर हम एक्ट उसको जब सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें मेंटेनेंस का जिक्र भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि होगी कि एडॉप्शन एक्ट के अलावा भी हिंदू मैरिज एक्ट 26 में और 125 में बच्चों के मेंटेनेंस की बात की गई है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके लिए 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारा एक्ट क्या कहता है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अगर हम 120 सीआरपीसी की बात करते हैं तो उसमें पेरेंट्स का, बुजुर्ग पेरेंट्स का और बच्चे का मेंटेनेंस है। और अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो उसमें बच्चे का मेंटेनेंस जो है वो सेक्शन 26 में दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट यानी कि एडॉप्शन हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की बात करते हैं तो उसमें सेक्शन 20 में हमें बच्चे और बुजुर्ग माता पिता के मेंटेनेंस की बात की गई है, भरण पोषण का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। पहला 20 का पहला कहता है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए ये है, यानी कि आपको इस सेक्शन के पढ़ते हुए, मतलब इस सेक्शन के अंडर रहकर, इससे ऊपर ना जाकर इसके अंडर रहकर सिर्फ इसी सेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अधीन रहते हुए कोई हिंदू, यानी बात किसकी कर दी, हिंदू की, अपने जीवन काल के दौरान यानी कि जब तक वो जीवित है, अपने धर्मज या अधर्मज, देखिए धर्मज लिगिटमेटिस चाइल्ड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, और जो कि अगर वॉइड और वॉइडेबल दोनों मैरिज से जब हिंदू हिंदू दंपत्ति के बच्चे होते हैं, मतलब कोई हिंदू पेरेंट्स हैं उनके जब बच्चे होते हैं, चाहे वो वॉइड मैरिज से हो चाहे वो वॉइडेबल यानी कि शून्य और शून्य करने विवाह से भले वो बच्चे हुए हों, लेकिन वो लेगिटिमेसी चाइल्ड होते हैं। ठीक है, और अधर्मज यानी इनलेगिटिमेसी चाइल्ड कौन से होते हैं, जो बिना शादी के, जिनके पेरेंट्स ने शादी नहीं करी, जैसे मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप में कोई रह रहा है और शादी नहीं हुई इन दोनों की, लिविंग में रह रही हैं वो, और उसमें जो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा अधर्मज यानी कि इनलेगिटिमेटी चाइल्ड। ठीक है, देखिए कहीं कहीं प्रोनाउंसेंस का हो सकता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो धर्मज या अधर्मज यानी दोनों बच्चों से ले सकता है वो, जो उसके जेन्युइन बच्चे हैं, मतलब उससे शादी से जो उसको बच्चे हुए हैं, चाहे वो शून्य विवाह से हुए हों या शून्य करने यानी विवाह से हुए, यानी कि वॉइड और वॉइडेबल दोनों मैरिज से जो हुए हों, ठीक है, उन बच्चों से भी ले सकता है। और लिविंग रिलेशनशिप में रहकर या बिना किसी शादी के किसी से, किसी लेडी को उससे उत्पन्न किसी बच्चे से भी उससे वो खर्चा ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ उन पेरेंट्स की बात हो रही है, और अपने हिंदू होना बहुत ज़रूरी है उनका, और अपने जीवन काल में। ठीक है, और वृद्ध यानी जो बुजुर्ग हैं, या तिथिलांक जन को, यानी कि जो हैंडीकैप होते हैं या इस तरीके से वो कैपेबल नहीं है कि अपने आप को वो मेंटेन कर सकें। ठीक है, भरण पोषण करने के लिए अबद्ध है, यानी कि वो उसके लिए बाउंड होगा अपने इस तरह के पेरेंट्स के को खर्चा देने के लिए। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है, सेक्शन 20 का 1 कह रहा है। अब सेक्शन 20 का 2 क्या कहता है, जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अपर्याप्त रहे,
वह अपने पिता या माता से भरण पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा। ठीक है, अब इसमें बच्चे की बात कर दी गई। देखिए उधर बात करी गई थी बुजुर्ग की, ठीक है, किसमें, ये 20 के 1 में बात की गई थी बुजुर्ग की, माँ बाप की बात की गई थी। अब 20 का 2 बात करता है बच्चों की, कि जो बच्चे हैं चाहे वो लेगिटिमेटिस चाइल्ड हो या इनलेगिटिमेटिस चाइल्ड हो, यानी धर्मज हो या अधर्मज हो। आई होप आपको धर्मज और अधर्मज अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, लेगिटिमेसी चाइल्ड और इनलेगिटिमेट चाइल्ड, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तो उससे वो जब तक नाबालिग हैं, ठीक है, तो वो अपने माँ बाप से भरण पोषण जो है मेंटेनेंस लेने का राइट रखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या तितलिंग जनकों या किसी पुत्री का, अब देखिए यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, यहाँ पे बेटी की बात की जा रही है। 20 का 1 बात कर रहा था बुजुर्ग माँ बाप की, 20 का 2 बात कर रहा था बच्चे की, जिसमें दोनों तरह के बच्चे थे, धर्मज और अधर्मज। ठीक है, लेगिटिमेटिस चाइल्ड और इनलेगिटिमेटिस चाइल्ड दोनों आ रहे थे। और तीसरा बात कर रहा है वृद्ध पेरेंट्स की, उसके अलावा पुत्री की बात कर रहा है, किसी पुत्री जो अविवाहित हो, यानी उसकी मैरिज ना हुई हो। भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां तक जनक अविवाहित पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपजनों या अन्य संपत्ति से भरण पोषण करने में असमर्थ है। यानी कि अब जो बुजुर्ग की बात की गई है वो किस बुजुर्ग की बात की गई है, कि अगर उनके पास उनकी खुद की अर्जित संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति उनके पास नहीं है, और है तो वो उससे अपना मेंटेन करने में असमर्थ है। भैया तो हो ना, और अगर है तो फिर वो उसको कैपेबल ना हो उससे अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात कही गई है यहाँ पे पुत्री के लिए, कि भाई वो अविवाहित है, ठीक है, अविवाहित हो तो वो ले सकती है, और उसके साथ साथ उसके पास कोई अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हो तो वो उससे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हो, उस कंडीशन में वो मेंटेनेंस ले सकती है सेक्शन 20 में। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 20 समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है, एक्सप्लेशन है इसका, स्पष्टीकरण जिसको बोलते हैं, कि इस धारा में जनक के अंतर्गत निसंतान सौतेली माता भी आती है। यानी कि अगर इसमें पेरेंट्स को डिफाइन किया गया है, कि जो पेरेंट्स हैं उसके अंतर्गत जो स्टेप मदर है जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी काउंट होती है। इसका मतलब वो भी खर्चा ले सकती हैं। वो उसका उनका लड़का ये नहीं कह सकता, या उनके बच्चे उन्हें ये नहीं कह सकते जी आप तो हमारी स्टेप मदर है, हम आपको क्यों मेंटेन करें। नहीं, अगर उस स्टेप मदर यानी सौतेली माँ का कोई खुद का अपना बच्चा नहीं है तो उसके पति का जो बच्चा है जो उसको पहली वाइफ से है उससे वो खर्चा ले सकती है। ठीक है, पहली वाइफ इट्स मीन जो पहली वाइफ से और वो एक्सपायर हो गई हो, क्योंकि आपको पता है हिंदू लॉ में अगर एक पत्नी जीवित है तो दूसरी मैरिज जो होती है वो वैलिड होती ही नहीं है। ठीक है, और इसमें देखिए एक केस है, एक केस देख लेते हैं। विजय मनोहर वर्सेस काशीराम राजा राम, श्रीमती विजया मनोहर वर्सेस काशीराव राजा राम, AI 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया कि एक विवाहित पुत्री अपने वृद्ध तथा अक्षम पिता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर बेटी जो विवाहित है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करेगी, वो बाउंड है मेंटेन करने के लिए। ये किसमें कहा गया, ये कहा गया, ये आपका कहा गया केस श्रीमती विजया मनोहर वर्सेस काशी राव राजा राम में। ठीक है, वो ये नहीं कह सकते कि भैया मैं अपने माँ बाप का खर्चा नहीं उठाऊंगी। कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर माँ बाप बुजुर्ग हैं और अपने आप को वो कैपेबल नहीं है अपना मेंटेन करने में, तो आपको पुत्री को भी उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।